अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ नूडल्स। अचानक ही बैठे बैठे दिल चाहा कि नूडल्स खा लिए जाएं, तो हस्बैंड गए और लेकर आए। यहाँ पे 5 पैकेट्स नूडल्स हैं। तो सब ने कहा कि हमने भी खाने हैं, तो मैंने कहा चलें सबके लिए बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे पैकेट्स में से नूडल्स निकाल लिए हैं और उनको मैंने दरमियान में से तोड़ लिया है। ज़्यादा लंबे जो होते हैं ना नूडल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं तोड़ के बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 4 कप पानी डाल दिया है। हमारे यहाँ ज़रा जूसी से नूडल्स जो हैं ना वो पसंद किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशक जो हो जाते हैं नूडल वो नहीं खाते। तो यहाँ पे नूडल्स के पैकेट्स में जो मसाला होता है वो भी मैं सारा निकाल लूँगी। इसके अलावा मैं इनमें डालूँगी फ़िश मसाला। उसके साथ ना बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मछली मसाला डालने से। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और इस तरह से अगर आप नूडल्स बनाएंगे ना तो यकीन करें बहुत मज़े के बनेंगे। मछली मसाला बल्कि ना पड़ा हुआ नहीं था घर पे, तो फिर पहले हस्बैंड लेके आ गए नूडल्स। फिर मैंने देखा कि फ़िश मसाला तो है नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि जाइए लेकर आइए, उनके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा नूडल्स का। फिर वो गए और दोबारा से फ़िश मसाला लेकर आए। जैसे आप देख रहे हैं, इसको तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें फ़िश मसाला डाला था। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और 5 पैकेट जो नूडल्स थे ना वो सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगी और इनको पकने में तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे। रात का टाइम था, तकरीबन 6 बज रहे थे। अभी हमने रात का खाना नहीं खाया था, तो उससे पहले ही मैं नूडल्स बना रही थी। तो ये सब थोड़े थोड़े खा लेंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे रात का। मैं यहाँ पे नूडल्स बना रही थी और साथ में पुप्पो जो हैं वो दूध मीठा करके ना वो रख रही थी। रात को जो पीते हैं फिर सबके ना उनके ग्लासेस में डाल के फ्रिज में रख देते हैं। फिर जैसे जैसे किसी का दिल चाहता है वो अपना अपना लेके ना पी लेते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे सिस्टर इन लॉ हैं, वो साबूदाना की खीर बना रही थी। वो भी साथ ही ना हमारे किचन में थी। तो अब जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और किचन में ना इस तरह से फील नहीं होती घबराहट सी जैसे गर्मियों में होती है। किचन में बंदा कोई काम कर रहा हो तो इतनी गर्मी फील होती है, दिल चाहता है कि फ़ौरन से काम निपटाए और बाहर चला जाए। तो अब ऐसा नहीं होता, किचन में ना सुकून होता है, काम करने को दिल चाहता है। ये देखें जी, नूडल्स हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पे ना मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट लूँगी, उनका भी फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। बहुत ज़्यादा कड़वी ना हो मिर्चें, ना जो नॉर्मल होती हैं मोटी वाली मिर्चें, वो लेके आप 2-3 इस स्टेज पे इनमें डाल लें। बहुत मज़े के बने थे ना नूडल्स। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर नेक्स्ट टाइम ना वेजिटेबल नूडल्स और चिकन नूडल्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। नूडल्स बन चुके हैं और अब मैं इनको प्लेट्स में निकाल लूँगी, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। कोई सोफ़े पे बैठा था, कोई चारपाइयों पे। तो मैंने प्लेट्स में डाल दिए। पुप्पो जो हैं वो नहीं खाती नूडल्स, मैं और मेरे हस्बैंड ने खाए थे और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज ने खाए थे। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों को मेरी डेली रूटीन्स कैसी लगती हैं, मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और
साथ बेल का जो आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे नूडल्स रेडी हो गए थे। नूडल्स खाने के बाद फिर रात में हम लोगों ने मंगवाया था चिकन टिक्का। इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी तो हमने बस टिक्के मंगवा लिए थे, रोटी खाने का दिल ही नहीं चाहा तो बस टिक्के खा के ही ना पेट भर गया था। यहाँ पे सबके लिए हमने टिक्के मंगवाए थे और फूफो जो है वो डिवाइड कर रही थी, सबकी प्लेटों में रख के दे। बहुत मज़े के टिक्के थे, स्पाइसी और अंदर से ना अच्छी तरह से कुक हुए हुए थे। पहले यहाँ पास से टिक्के नहीं मिलते थे, शहर के ना दूसरी नुक्कड़ से जाके लाने पड़ते थे। तो अब यहाँ हमारे घर के पास ही ना साथ जो चौक है वहाँ पे टिक्के बनना स्टार्ट हुए हैं। तो हमने वहाँ से ना 2-3 दफ़ा मंगवा के ट्राई किए हैं, बहुत मज़े के, हम सबको बहुत पसंद आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला यहाँ से मैं चिकन टिक्का पीस भी मंगवाऊँगी और वो भी मैं ट्राई करूँगी कि कैसा लगता है। और जी फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने प्लान किया था मैं आज अपने ना पेटी सेट जो जिस रूम में रखा हुआ है ना उस रूम की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो मेरी शोकेस अलमारी थी यानी कि बर्तनों वाली अलमारी, उसके मैंने सारे बर्तन निकाल के साफ़ करके दोबारा से रखे थे और पेटियों के और ब्रीफ केस वगैरह और ये चारपाइयों के और इन सब के ना जो कवर थे वो मैंने उतार लिए थे वॉश करने के लिए। और सारे जो कमरे के जाले वाले थे सारे उतार के और सारी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं ऊपर गई थी, कपड़े वॉश किए। और जी ये देखें सफाई सारी हो गई थी, बर्तन भी साफ़ हो गए थे। कवर मैंने वॉश करने के बाद इनको खुश्क होने के बाद ना फिर प्रेस किया, प्रेस करने के बाद फिर से दोबारा मैंने इनको पेटियों के ऊपर डाल दिया। तो देखें कितना प्यारा और निखरा निखरा सा लग रहा है सारा। ये जो कवर्स पे काम हुआ है ना, कढ़ाई आप लोग फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मैंने खुद काम किया हुआ है। तो आर की उसके मदद से ना अड्डे पे लगा के जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा नीट और प्यारा लगता है सारा। और ये है जी मेरा दूसरा कमरा। और मैं इंशाल्लाह ताला ना आप लोगों को अपने बेडरूम का भी ना सारा टूर करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। आप लोग क्लास में कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा बेडरूम टूर चाहिए या नहीं चाहिए। और जी फिर शाम में आज हमने मंगवाए थे गोलगप्पे। तो यहाँ पे खट्टा जो है वो हमने बर्तन में निकाल लिया था और दूसरी तरफ जो है गोलगप्पे उनकी फिलिंग कर रही थी मेरी सिस्टर इन लॉ, उनमें चटनी, मीठी चटनी और दूसरी सारी ना लगा रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना ली, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो गोलगप्पे जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेती हूँ मैं लेकिन बहुत ज़्यादा ना पसंद नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मेरी सिस्टर इन लॉ है जो छोटी समरा, उसको बहुत पसंद है। जब भी गोलगप्पों का जिक्र होता है ना वो सबसे पहले कहती है कि हाँ जी बिल्कुल खा लिए जाएं। तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इनका जो खट्टा होता है ना वो मुझसे ना पिया नहीं जाता। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम खट्टा जो है मेरे अंदर जाए, लेकिन गोलगप्पों का मज़ा तो खट्टे में ही है। अगर खट्टा आप लोग नहीं खा सकते तो फिर गोलगप्पे खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे अब मैं लेके जा रही थी बाहर चारपाइयों पे, सहन में बैठे हुए थे हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि यहीं ले आओ। तो मैंने यहाँ पे ला के रखा सारा कुछ और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। इसी तरह से बस हर दिन गुजर जाता है हंसते खेलते। अल्लाह ताला हर किसी के घरों में सुकून जो है वो रखे और जैसे हमारे घर में है सुकून, अल्लाह ताला हर किसी को इसकी नेमत से नवाजे। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलूँगी नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।